नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम एएलटी ला क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज मेजर पार्ट में हमको जो पढ़ना है जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी। तो आईपीसी हम समझ लेंगे आज कि आईपीसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, आईपीसी की कितने चैप्टर हैं, आईपीसी की कितने सेक्शन हैं, आईपीसी कब लागू हुई, बनाने वाले कौन थे और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब आईपीसी का अगर हम इतिहास की बात करें तो कहीं भी जुडिशरी प्रिपरेशन में इतिहास कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो हमें प्रिपरेशन की दृष्टि से हमें देखना है कि तैयारी की दृष्टि से हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इतिहास हमको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। एज ए इंडियन पैनल कोड अगर हिस्ट्री से हम लेके आएंगे इसको तो इसका मतलब हमको इसमें बहुत टाइम पढ़ने में लग जाएगा। तो आपको उतनी चीज़ें पढ़ना है जो कि आपको प्रिपरेशन में काम आए, आपको हर स्टेट की तैयारी में जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, आपके पास कम से कम आईपीसी से 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और एपीओ के एग्जाम में तो आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं। यूपी एपीओ की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं आईपीसी के। लेकिन अगर हम बात करते हैं जुडिशरी प्रिपरेशन की, तो जुडिशरी में हर जगह हर स्टेट में आपको जो पढ़ना है इंडियन पैनल कोड, जैसे बिहार में आपका आईपीसी नहीं है, लेकिन और अगर हम स्टेट की बात करें तो सभी जगह आईपीसी का एक पार्ट की मुख्य भूमिका होती है। तो इंडियन पैनल कोड हमारा जो है एक्ट नंबर 45 है और 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स हुआ। तो अगर इतिहास की बात करें तो हम अब इसमें बहुत ज़्यादा हमको भूमिका बताना पड़ेगी, तो बिना उसको आप इतिहास देखते हुए केवल हमको बेयर एक्ट देखना है, बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आती हैं और वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको इसको मेन टॉपिक में ही बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको बुक से पढ़ने की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्स हुई और इसका एक्ट नंबर 45 है। कुल धाराओं की संख्या अगर देखें तो 511 धाराएं हैं और कुल अध्यायों की संख्या देखें तो 23 अध्याय। और बनाने वाले इसमें कौन कौन थे? लॉर्ड मैकाले, तो विधि आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष जिन्हें कहा जाता है लॉर्ड मैकाले, ये तो इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन इसके साथ इन दो लोगों का और भी नाम आता है, मिलेट और एंडरसन। उसके बाद आते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये एक मौलिक विधि का पार्ट है, एज ए सब्सटेंटिव लॉ है, ना कि प्रोसीजर लॉ है। तो इंडियन पैनल कोड पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता था, लेकिन अगर हम बात करें अब कि ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, पहले वहां पर रणवीर संहिता होती थी, लेकिन अब जब से स्टेट में इसको शामिल कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो ये भी इसमें अब शामिल हो गया कि आईपीसी होल इंडिया में इन्फोर्स होगी। अगर हम बात करते हैं अब कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड का रूप क्या है, तो एक तरीके से जहां पर पहले अगर हम अपराधों की बात करते थे तो अपराध का मतलब होता है जहां पर की अपराध की एक परिभाषा दी जाती है एज ए सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट, तो दो पार्टों में आईपीसी बढ़ जाती है। एक पार्ट हो जाता है धारा और दूसरी बात आ जाती है परिभाषा। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो आईपीसी एक तरीके से धाराओं में परिभाषित खंड को जोड़ती है और उसके साथ साथ पनिशमेंट भी बताती है। तो जहां पर अगर हम आईपीसी की बात करें तो ये सीआरपीसी के साथ मिलकर चलेगी, जैसे कि सेक्शन नंबर 4 में सीआरपीसी में बता दिया गया है कि एक तरीके से ये साथ साथ चलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोड की, तो इंडियन पैनल कोड में दो बातों का विशेष ध्यान देना है कि जो इसमें धाराएं दी हैं तो एक तरीके से वहां पे इसका पनिशमेंट भी दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए चोरी है अगर 378 में, तो इसका पनिशमेंट 379 में इसका पनिशमेंट भी दे दिया है। तो कुछ सेक्शन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में उसी में है और उसके साथ साथ पनिशमेंट भी उसमें दिया हुआ है। तो जहां पर अगर एक बात करते हैं कि आईपीसी किस पर लागू है, तो आईपीसी हर व्यक्ति पर लागू है, ये जीव जंतु पर लागू नहीं होती है। तो इंडियन पैनल कोड में अगर हम बात करें तो कुल चैप्टर जो है 23 अध्यायों में ये बन गया है और इसमें 511 धाराएं। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको जितना पढ़ना है इसमें कम से कम आपको 150 सेक्शन ऐसे पढ़ना है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट में हो वो पूछे जाते हैं। और जो है अगर आप बात करते हैं एपीओ के एग्जाम में तो 35 क्वेश्चन आपके इसके सीधे सीधे रखे मिलेंगे। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि
आईपीसी को हमको पढ़ना कैसे है। तो आईपीसी सबसे पहले पढ़ने के लिए अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो हम पढ़ेंगे उसमें अपराध क्या होता है, कहाँ पे अपराध हुआ है, भारत में हुआ है, भारत से बाहर हुआ है, कितना क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करते हैं हम चैप्टर की, तो चैप्टर में जैसे कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, मानव के विरुद्ध अपराध है, तो जो भी अपराधों की अगर कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इंडियन पेनल कोड का, तो सबसे पहले हम अब देखेंगे ऑफेंसेस कि ऑफेंस क्या होता है, अपराध का चरण क्या होते हैं, स्टेज ऑफ क्राइम है क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 तक का हम आपको उसको डेफिनेशन में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारत पे है। अब ऐसा नहीं है, सब होल इंडिया पर इंडियन पेनल कोड लागू होता है। तीसरी चीज बात आती है कि जहां पर अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी एज ए सब्सटेंटिव लॉ के साथ साथ प्रोसीजर लॉ में भी गवर्न कर जाता है। कैसे, जैसे जहां पर आईपीसी में कोई अपराध होगा तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, तो वो आ जाएगी बात आपकी सीआरपीसी में। फिर उसके साथ साथ हमें इंडियन एविडेंस की भी एक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर अपराध होगा ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल की कड़ी के लिए वहां पे साक्ष्य की भी आवश्यकता होगी, वो हम कहाँ देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट में वो भी पार्ट हमको मिल जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑफेंस के बारे में रहेगा, तो स्टेज ऑफ क्राइम और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और अपराध क्या होता है, अपराध कैसे होता है, अपराध कौन करता है और उसका पनिशमेंट कैसे होगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो बात समझ में आ जाती है कि इंडियन पैनल कोड एक तरीके से अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि जहां पर भी और एक्ट जुड़े हुए हैं वहां भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अलग अलग जगह पे आप देख लीजिए, जैसे गुंडा एक्ट है तो उनका पनिशमेंट भी अलग होगा, उनकी डेफिनेशन भी अलग होगी। इसी तरीके से आईपीसी की अगर हम बात करें तो आईपीसी में केवल उतनी ही बातें दी जाएंगी जो इंडियन पैनल कोड में जो डेफिनेशन में दी गई हैं। जैसे कि अगर और भी एक्ट की बात कर ले तो डाउरी एक्ट अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट हमको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोड की, तो इंडियन पैनल कोड में हमारा जो टॉपिक है अब रहेगा यानी कि ऑफेंसेस। तो ऑफेंस क्या होता है, अपराध के क्या चरण होंगे, अपराध की क्या क्या स्थितियां होती हैं, और अपराध कैसे होता है और समाज में कैसे इसकी क्षति कारित होती है। तो अपराध की अगर हम बात करें तो अपराध को, ऑफेंस को अगर हम बात करते हैं तो ऑफेंस को डेफिनेशन करने वाले बहुत से लोग हैं और कई विधि शास्त्रियों ने अपराध की परिभाषा अलग अलग दृष्टि से दी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑफेंस की डेफिनेशन देखेंगे और अपराध का रूप है, उसका पनिशमेंट क्या होगा आईपीसी के अकॉर्डिंग वो भी हम देखेंगे, और आईपीसी और सीआरपीसी कैसे साथ साथ चलती हैं ये भी हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जो और लोगों तक जुडिशरी के लिए जुडिशरी की एग्जाम करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो वहां तक पहुंच सके, जिससे और बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके। और जो अब सारे स्टेट की वैकेंसी स्टार्ट हो गई है आना, एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसलिए आप लोग मनोबल बना के अपना पढ़ते रहें और हम भी आपको पढ़ाते रहें, जिससे आपको नई नई चीजें मिलती रहें। थैंक यू।